जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक के बारे में। जुड़वा बच्चे, एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे जन्मे हुए बच्चे, बट किस्मत अलग अलग क्यों है? क्या ऐसे रीज़न है? न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि इनके फेट, इनके डेस्टिनी अलग हो जाए। सो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। अलाउद्दीन के जिन के बारे में आप सब ने सुना ही होगा। जिन जैसे ही बाहर आता था उससे कोई भी क्वेश्चंस पूछे वो जवाब देता था। कितना अच्छा होगा अगर आपके पास भी एक ऐसा जिन हो जो आपको हमेशा गाइड करे कि लाइफ में सक्सेस कहाँ मिलेगा, कौन सा करियर पाथ सेलेक्ट करना है, किसके साथ पार्टनरशिप करना है, कौन सा जॉब सेलेक्ट करना है, विदेश में बसना है कि इंडिया में ही सक्सेस छुपा हुआ है, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, बच्चों का भविष्य कैसे होगा, बच्चों को कौन से फील्ड में डालना है, इन सब का आंसर्स ये जिन दे सकता है। यस, यही जिन है न्यूमरोलॉजी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपके लिए लेके आई हूँ मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से 21 डेज का ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम, जिसमें आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सीखेंगे लाइफ के हर एक पहलू के बारे में। डिटेल्ड एनालिसिस एंड कस्टमाइज्ड रेमेडीज के द्वारा आप अपने और अपनों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन के आप एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जुड़िए मेरे साथ न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे थे कि जुड़वा बच्चे, ट्विंस, सो प्लेस ऑफ बर्थ सेम है, टाइम ऑफ बर्थ सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है। टाइम ऑफ बर्थ हो सकता है कि मिली सेकेंड्स का डिफरेंस हो या 1 और 2 मिनट्स का डिफरेंस हो, बट मोर और लेस इट इज सेम टाइम ऑफ बर्थ एंड सेम डेट ऑफ बर्थ। बट अगर आप देखते हैं किस्मत इनकी अलग अलग है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है? सो न्यूमरोलॉजी से माध्यम से हम जानेंगे। कंसिडर एनी डेट ऑफ बर्थ, टेक फॉर एग्जाम्पल 12/10/2008। सो यहाँ पे देखिए, जब आप फर्स्ट डिजिट जो डेट है उसे समाप्त करके एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो दैट कम्स टू 3। द टोटल नंबर जब आप समाप्त करके एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं सो दैट कम्स टू नंबर 5। अब अगर जुड़वा बच्चे हैं, सेम डेट ऑफ बर्थ है, सो अगर आप देखिए, अगर एक मेल चाइल्ड है एंड एक फीमेल चाइल्ड है, सो यहाँ पे ही न्यूमरोलॉजी में कुआं नंबर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब कुआं नंबर का फॉर्मूला क्या है? कुआं नंबर अगर मेल बर्थ है, मेल का बर्थ चार्ट बना रहे हैं, सो कुआं नंबर का फॉर्मूला है 11 माइनस ईयर ऑफ बर्थ। सो ईयर ऑफ बर्थ इन दिस केस इज 2008, सो 2 + 8, सो 11 माइनस 2 + 8, सो ये हो गया आपका मेल का कुआं नंबर। अगर यही बर्थ चार्ट फीमेल है, मान लीजिए 2 ट्विंस है, एक मेल बॉय है, एक गर्ल है, सो फीमेल का बर्थ चार्ट है, सो व्हाट यू विल डू, कुआं नंबर वुड बी 4 + ईयर ऑफ बर्थ। सो ये हो गया, कुआं नंबर में ही आपके डिफरेंस आ गया। सो कुआं नंबर में डिफरेंस आने की वजह से दोनों बर्थ चार्ट में नंबरिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि इनके बिहेवियर्स हो सकते हैं या इनका फेट, डेस्टिनी आप बोल सकते हो, अलग हो सकता है। देन 2 बच्चे, अगर मान लीजिए मेल फीमेल नहीं है, दोनों मेल चाइल्ड है या दोनों फीमेल है और ट्विंस है, सो नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर क्या आएगा न्यूमरोलॉजी के माध्यम से? इनके नेम के स्पेलिंग्स। सो अगर नेम के स्पेलिंग्स इनके अलग अलग है, देन ऑल्सो द नेम स्पेलिंग कंपैटिबिलिटी विद देयर बर्थ चार्ट। अगर एक बच्चे का नेम स्पेलिंग उसके बर्थ चार्ट से कंपैटिबल है, उसका सक्सेस रेट विल बी हायर देन द अदर चाइल्ड जिसका नेम स्पेलिंग उसके बर्थ चार्ट के साथ कंपैटिबल नहीं हो। सो दिस ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर। मान लीजिए कि नेम के स्पेलिंग भी सेम है, दोनों के नेम स्पेलिंग भी सेम रखा है कि एंड टोटल सेम आ रहा है, देन नेम का साउंड वाइब्रेशन भी मैटर करता है। देर आर सम साउंड वाइब्रेशंस जो बहुत सक्सेस देते हैं, सम साउंड वाइब्रेशंस just give a mediocre kind of life. So this also is a deciding factor. अब मान लीजिए कि नेम स्पेलिंग्स भी सेम है,
और एंड टोटल भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ के साथ एंटी भी नहीं है, कंपैटिबल है। तो और क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं? अब दोनों बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स अलग अलग होंगे। सो जिस एनवायरनमेंट में वो पनपते हैं दैट इज डेफिनेटली डिफरेंट, राइट? अब मुकेश अंबानी जी को देखिए, जितने सक्सेसफुल है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब उनका जन्म हुआ उसी टाइम पे, उसी डेट पे बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ होगा, बट क्या हर कोई मुकेश अंबानी बन पाया? नो, राइट? क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उनके सर्कमस्टेंसेस, उनके एनवायरनमेंट्स अलग अलग थे। हम मुकेश अंबानी जी को कहते हैं कि सुपर सक्सेसफुल, बट हो सकता है कि सेम डेट, सेम नक्षत्र में दूसरा जो बच्चा जन्मा वो कहीं लेबर क्लास में जन्मा होगा, और अगर उस बच्चे ने पढ़ाई करके टॉप पोजीशन पा लिया, लाइक आईएएस, यूपीएस क्लियर कर लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लिया, सो क्या इस सक्सेस को भी आप सुपर सक्सेस नहीं कहेंगे? येस, दैट इज ऑल्सो सुपर सक्सेस। सो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, दिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो तीनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, इस वजह से ट्विंस का किस्मत अलग अलग होगा। फर्स्ट थिंग इज मेल एंड फीमेल बर्थ चार्ट में कुआं कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर नेम स्पेलिंग नंबर, देन कम्स नेम स्पेलिंग साउंड वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशन से उनको क्या मिल रहा है, प्लस द कंपैटिबिलिटी ऑफ द नेम स्पेलिंग विद द बर्थ चार्ट। अब इनके बाद आता है एनवायरनमेंट। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं किस लेवल का सक्सेस उस पर्टिकुलर बच्चे को मिल सकता है। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए एक क्लियर पिक्चर दिया होगा कि जुड़वा बच्चे होने के बावजूद भी डेस्टिनी अलग अलग क्यों है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के सुनने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। गुड लक, गुड बाय।